जिद्दी बच्चों की समझदारी। एक छोटे से गांव में राजू, सोनू और पिंकी नाम के 3 बच्चे रहते थे। वे तीनों बहुत जिद्दी थे और उनकी हर जिद अपने माता पिता के लिए परेशानी का कारण बनती थी। उनके माता पिता ने बहुत कोशिश की कि वे उन्हें समझा सकें, लेकिन बच्चे कभी नहीं मानते थे। कहानी की शुरुआत। एक दिन गांव में मेला लगा। तीनों बच्चे मेले में जाने की जिद करने लगे। उनके माता पिता ने कहा, आज नहीं, कल चलेंगे, आज हमें बहुत काम है। लेकिन बच्चे जिद पर अड़े रहे और रोने धोने लगे। अंत में उनके माता पिता ने हार मान ली और उन्हें मेले में ले गए। मेले का मजा। मेले में पहुंचते ही बच्चे खुशी से झूम उठे। वे झूले झूलने लगे, खिलौने खरीदने लगे और तरह तरह की मिठाइयाँ खाने लगे। उनके माता पिता ने सोचा कि चलो, बच्चों की जिद पूरी हो गई, अब वे खुश हैं। खो जाने का डर। लेकिन जैसे ही बच्चों ने एक बड़ा झूला देखा, वे उसे झूलने की जिद करने लगे। उनके माता पिता ने मना किया, यह झूला बहुत बड़ा है और खतरनाक भी। लेकिन बच्चे नहीं माने और झूले की ओर दौड़ पड़े। उनकी माता पिता ने उनका पीछा किया, लेकिन मेले की भीड़ में वे बच्चों से बिछड़ गए। अकेलेपन का एहसास। राजू, सोनू और पिंकी को अचानक एहसास हुआ कि वे अकेले हैं। वे इधर उधर देखने लगे, लेकिन उन्हें उनके माता पिता कहीं नजर नहीं आए। वे डर गए और रोने लगे। उन्हें समझ में आ गया कि उनकी जिद ने उन्हें इस हालत में ला दिया है। समझदारी का आगमन। तीनों बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर मेले से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। रास्ते में उन्होंने एक पुलिस वाले को देखा और उनसे मदद मांगी। पुलिस वाले ने उनकी बात सुनी और उन्हें समझाया, बच्चों, जिद करना अच्छी बात नहीं है। देखो, तुम अपनी जिद की वजह से कितनी परेशानी में पड़ गए हो। माता पिता से मिलन। पुलिस वाले ने बच्चों को सुरक्षित उनके माता पिता के पास पहुंचाया। माता पिता ने उन्हें गले लगा लिया और कहा, देखो, तुम्हारी जिद हमें कितनी परेशानी में डाल देती है। अब से हमें किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करनी चाहिए। समाप्ति। उस दिन के बाद से राजू, सोनू और पिंकी ने जिद करना छोड़ दिया। उन्होंने समझ लिया कि उनकी जिद उनके माता पिता के लिए कितनी तकलीफदेह हो सकती है। वे अब समझदार और मानने वाले बच्चे बन गए थे और उनके माता पिता भी खुश थे। कहानी का नैतिक। जिद्दी होना कभी कभी हमें और हमारे प्रियजनों को मुश्किल में डाल सकता है। इसलिए हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से बच्चों को यह सिखाया जा सकता है कि जिद करना क्यों गलत है और कैसे हमें अपने माता पिता की बात मानकर खुशहाल जीवन जीना चाहिए।